नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियो। हिंदू नववर्ष की शुरुआत 19 मार्च दिन गुरुवार को शुरू हो रही है और रौद्र संवत 2083 मुहूर्त 6:52 से लेकर 4:52 तक शाम को अपने घरों को अच्छी तरह से साफ करके गुड़ी उड़ाएं, गुड़ी की स्थापना करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मगर इस संवत में क्या है, इसको रौद्र रूप क्यों दिया जाता है? इस संवत में बटुक भैरव, काल भैरव की पूजा करें। देखिए, आज के दिन यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा है और कल सुनने को आया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। ये क्या है? ये महाभारत का वो काल है जिसमें दुर्योधन जैसा राक्षस पैदा हुआ, जिसने ना भीष्म पितामह की मानी ना द्रोणाचार्य जी की मानी। और जिस तरह डी फॉर दुर्योधन और डी फॉर डोनाल्ड ट्रंप हमारे सामने आता है, क्योंकि बार बार बोलने के बावजूद भी जब भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के दरबार में शांति दूत बनकर आए तो भगवान को बोलता है दुर्योधन कि एक ग्वाले को गिरफ्तार कर लो। उस वक्त भीष्म पितामह उठकर प्रणाम करते हैं भगवान श्री कृष्ण को और कहते हैं, हे मूर्ख, तुम ये क्या कर रहे हो? वहां पर भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। प्रभु की कृपा होनी चाहिए थी, मगर वो दुर्योधन विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं समझता है। जिस तरह आज डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ रहे, कभी बोलते हैं कि मैंने पाकिस्तान को बंद करवाया, कभी बोलते हैं कि यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा और सप्लाई करते जा रहे हैं बॉम्ब, और अब इजराइल को भड़काकर ईरान के ऊपर हमला करा दिया। और ईरान कोई इराक नहीं है जो जल्दी से चुपचाप बैठ जाएगा। मुस्लिम्स में शिया कम्युनिटी जो है वो अंत तक बदला लेती है। ईरान जल्दी से हारने वाला नहीं है, इसमें जीत किसकी होगी वो देखेंगे। मगर युद्ध शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत से लोगों ने एडवाइस किया होगा कि ये युद्ध मत करिए, मगर जैसे महाभारत में दुर्योधन नहीं माना, इसी तरह आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप कहां मान रहे हैं? वो तो रोज कह रहे हैं कि हमने ये अटैक कर दिया, हमने ये अटैक कर दिया। परिस्थिति क्या है कोई किसी को पता नहीं। आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सूर्य शनि के साथ में है, शुक्र है, शुक्र और शनि दो दैत्य ग्रह है सूर्य के साथ में। विष योग, रौद्र योग, घातक योग का आरंभ हुआ है। क्या होगा? खून खराब, बॉम्ब विस्फोट, मानव जाति के ऊपर एक प्रहार होगा। मगर एक बात ध्यान रखो मित्रों, ये लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब साधु और संतों को प्रताड़ित किया जाएगा, मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा। अब समय आ गया है कि भगवान जो है अवतरित होने चाहिए। आज नहीं तो अगले 5 साल में कहीं ना कहीं किस न किस रूप में आएंगे। मगर मानव जाति में हाहाकार जारी रहेगी। गुरु 12 मार्च को अतिचारी हुआ है, 2 जून तक रहेगा। गुरु अतिचारी होने के बावजूद भी यहाँ पर देखिए, गुरु क्या बोलता है? मैं धर्म देता हूँ, संस्कार देता हूँ, संस्कृति देता हूँ, विद्या देता हूँ। मगर अतिचारी होने के बावजूद भी एक बात ज्योतिष शास्त्र में सत्य है कि जहाँ बैठे होते हैं उस घर को खत्म कर देते हैं। अगर आपके सप्तम स्थान पर बैठे हैं तो वहां शादी में समस्या आ जाएगी। अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं बीमारियां पैदा होंगी। 12वें घर में बैठे हैं तो खर्चों के अंबार लगेंगे इनकम के कम। चाहे अपने घर में बैठे हैं तो भी उस पर्टिकुलर घर को वो दुखी करते हैं। और बुध के घर में गुरु अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, ये एक और प्रताड़ित होने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये युद्ध जो है और विध्वस्त होते जाएंगे। कहीं ना कहीं इस युद्ध में पूरा संसार देखेंगे आप लपेटा जाएगा। क्योंकि शनि कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है, जब अपने कर्मों से आदमी नहीं मानता है। 2019, 20, 21 में उन्होंने एक चेतावनी दी थी कोरोना के रूप में, मगर आदमी नहीं माना, तभी भी नहीं माना। बड़े बड़े महारथी कोरोना की चपेट में आ गए, पर आज भी कहां मान रहे हैं। जैसे दुर्योधन नहीं माना था महाभारत में, 16 अक्षौणी सेना खत्म हो गई, मानव जाति का कितना बड़ा संहार हुआ। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है कहीं ना कहीं उसी तरह दुर्योधन की प्रवृत्ति लेकर यहाँ पर जन्म लिए हुए हैं और संसार को खत्म करने के मूड में है। कहीं ना कहीं इस युद्ध का पूरे संसार पर इफेक्ट होगा और अगले आने वाले 2 से 2.5 सालों में अमेरिकन अर्थव्यवस्था जिस तरह गिरेगी, आप हैरान हो जाएंगे। पर इस युद्ध के ऊपर मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि ये रौद्र संवत जो है वो शांति से निकल जाए। मगर शांति से कहाँ निकलेगा? यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा है कि राजा गुरु है और मंगल मंत्री है। मंगल तो अग्नि देता है, अंगारक है, और गुरु बुध की राशि में बैठे होने के बाद क्या क्या करेगा। यहाँ पे 3-4 ऐसे एलाइज, ऐसे
ऐसे योग बने हुए हैं यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं विध्वंसक होता जाएगा। मगर मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भव्यरं सर्वलोक एकनाथम। काल भैरव, बटुक भैरव, इन दोनों की पूजा करें, कुत्ते को खाना खिलाएं, कौवे को गाठिया खिलाएं और रोज प्रार्थना करें अपने अपने घरों में कि ये युद्ध समाप्त हो। बहुत से देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये युद्ध जो है बहुत बड़ा हानि का योग बनाकर बैठा हुआ है, मगर हम भारतीय तो गुरु मंत्र देते हैं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि सारा संसार सुखी हो, मानवों का कल्याण हो, सनातन का उदय हो और इस पृथ्वी पर शांति स्थापित हो। हरि ओम।